डीरेल हो गए जीवन को पटरी पर लाने के लिए हमें कोई ऐसा मेजर इवेंट, कोई पुश, कोई ब्रेक थ्रू या कोई एक ऐसा इंसिडेंट चाहिए होता है जिससे हमारे जीवन को एक टर्निंग पॉइंट मिलता है। वहां से वो चीजें ऐसे बदलती हैं जो हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं। वो इंटेंशनली भी हो सकता है, वो अनइंटेंशनली भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा समय जो हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। और ऐसी ही स्थिति ग्रहों की चाल बताती है। ग्रहों की चाल बताती है कि कुछ ग्रहों का वक्री से डायरेक्ट मोशन में जाना और कुछ ग्रहों का वक्री हो जाना। गुरुदेव बृहस्पति जो अबंडेंस के कारक है, जो भाग्य के कारक हैं, उनका अतिचारी होकर प्लस वक्री होना। अतिचारी यानी कि नॉर्मल स्पीड से ज्यादा स्पीड पे चलना और वक्री होकर चेष्टा बली हो जाना हमारे जीवन में क्या प्रभाव लेके आएगा। प्लस शनिदेव जो अभी तक वक्री मोड पर जा रहे थे पिछले 4 महीने से, अब उनका स्टेशनरी मोड में आना और फिर उनका डायरेक्ट होके आगे बढ़ना। इस फिनोमेना को समझा देता हूं। देखिए, जो कोई ग्रह पीछे जा रहा था, वक्री अवस्था में जा रहा होता है, फिर वो डायरेक्ट होता है। जैसे एक गाड़ी का जो हम रिवर्स गियर डालते हैं, फिर उसको न्यूट्रल करते हैं, फिर उसका फर्स्ट गियर डालते हैं आगे बढ़ने के लिए। उसी प्रकार जब वक्री से वो स्टेशनरी मोड में आएंगे तो 26 नवंबर से लेके 2 दिसंबर के बीच का ये समय काल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जहां पर शनिदेव जो न्याय के कारक हैं, शनिदेव जो कर्म के कारक हैं, वो बहुत डीप लेवल पर चीजों को फॉलो कर रहे होंगे कि आप अपनी लाइफ में क्या कर्म कर रहे हैं और उसका प्रभाव, उसका फल आपको आने वाले समय में दिखेगा। तो ये समय बहुत प्रभावशाली होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट समय होगा जब आप अपने उलझे हुए कामों को, छूटे हुए कामों को पूरा कर सकते हैं, अपने कर्मों को पूरा कर सकते हैं, डेडिकेशन को लेके आ सकते हैं, क्योंकि वक्री से डायरेक्शनल मोड में आना शनिदेव का आपके काम को आगे बढ़ाएगा और आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देता हुआ नजर आएगा। वहीं पर गुरुदेव बृहस्पति वक्री है, शनिदेव डायरेक्ट है, पंचम नवम का योग बना रहे हैं और जल तत्व राशि को बहुत एक्टिव कर रहे हैं। स्कॉर्पियो साइन में जहां पर अस्त शुक्रदेव जो प्रेम के कारक हैं, जो लव रिलेशनशिप पैशन को दिखाते हैं, मंगल देव जो एग्रेशन है, पैशन है, फायर है, ईगो है, वो भी शुक्रदेव स्कॉर्पियो साइन में बैठकर, अपनी ही राशि में बैठकर जल तत्व राशि शनि और गुरुदेव से पंचम नवम का योग बना रहे हैं और सूर्य से अस्त है। तो इतने ग्रहों का एक ट्रांसफॉर्मेटिव, इंटेंस, डीप, सीक्रेटिव साइन में बैठना चीजों को बदलाव की तरफ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मरकरी जो लिब्रा साइन में जा रहे हैं और राहु के ट्राइन में बैठे हैं। राहु के ट्राइन में बैठकर ये कम्युनिकेशन अब डिप्लोमेटिक होती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं ब्राह्मण बुद्धि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी और राहु, चंद्रमा, शनि और ट्राइन में बैठे होंगे मरकरी। ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट डेज होने वाले हैं आपके 26 से लेकर 2 दिसंबर। ओवरऑल मैं बात करूंगा 23 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर की, जहां पर मंगल देव घंटांतर जोन को क्रॉस कर रहे होंगे, राहु देव शतभिषा नक्षत्र में आ चुके होंगे। तो ये पूरा ग्रहों का सार ये बता रहा है कि ये हमारे अतीत जिसमें हम उलझे हुए थे उससे बाहर निकालकर हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य को बदलने की बहुत बड़ी क्षमता रखता है। क्योंकि स्कॉर्पियो साइन जो ट्रांसफॉर्मेटिव साइन है, जल तत्व राशि जो मोक्ष त्रिकोण को दिखाती है, तो कुछ चीजें छूटने का समय आ गया है, किसी चीज को छोड़ने का समय आ गया है। अतीत से बाहर निकलकर अपने वर्तमान को और एक्टिव होकर, पैशनेट होकर अपने भविष्य को कैसे बेहतर बनाना है उसकी तरफ जाने का आ गया है। तो आइए समझते हैं किसके सीक्रेट्स बाहर आएंगे, किसके लाइफ में रियलिटी चेक होगा, किसके रियल फेस सामने आएंगे और कहां पर रिश्ते पूरी तरह बदल जाएंगे। बाजार में कहां उठापटक होगी, कहां जॉब में स्ट्रेस होगा बॉस के साथ, बीते कुछ महीनों का जो रिपोर्ट है उसका फ्लैशबैक होगा, कहां पर आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, कहां पर अकेलापन आपको परेशान कर सकता है, किसकी दुआ और दवा आपके काम आने वाली है। 2026 में जाने से पहले कहां पर ये 15 दिन आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होंगे और आपकी डिरेल हुई हुई जीवन को ट्रैक पर लाने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश स्ट्रेस के साथ आ सकती है, कुछ प्रॉब्लम लेके आ सकती है, कुछ क्योटिक सिचुएशन आपके सामने लाके खड़ी कर सकती है, लेकिन इतना समझ लीजिए ये समय काल आपको डेप्थ में लेके जा रहा है, रूट कॉज को दिखा रहा है, जो चीज छोड़ने की आवश्यकता है उसको छोड़ने की तरफ आपको मजबूर कर रहा है। ये 15 दिन हमारे जीवन को बदलाव की तरफ लेके जा रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से, बहुत बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपकी लगन राशि के लिए।
आइए दोस्तों बात करते हैं एक्वेरियस लगन एंड मून साइन वालों के लिए। कुंभ लगन कुंभ चंद्र राशि अगर आपके हैं तो आपके लिए राहुदेव फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, अपने नक्षत्र में चले गए हैं, शतभिषा नक्षत्र में। लग्नेश वक्री से 4 महीने के बाद अब स्टेशनरी मोड से फिर डायरेक्ट मोशन की तरफ जाएंगे। अगले 15 दिन आपके लिए क्या ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं उस चीज को डिस्कस करेंगे। प्लस चंद्रमा जो शनि और राहु के बीच में रहने वाला है वो कौन सा इंपैक्ट आपके जीवन में लेके आएगा, जहां से आपकी साइकोलॉजी बदल जाएगी, जहां से आपका लाइफ बदल जाएगा। आपके जीवन में कुछ ऐसे स्ट्रेस, कुछ ऐसा प्रेशर जो आपके जीवन को रिस्पॉन्सिबल बना देगा, जो आपके जीवन को ये एहसास करा दे जाएगा कि आपको अपनी लाइफ को अब आगे कैसे चलाना है। शतभिषा नक्षत्र आपको हील करने के लिए है। शतभिषा नक्षत्र में राहु आपको भविष्य के लिए रेडी करने के लिए है। शनि का डायरेक्ट होना पुरानी अतीत से बाहर निकल के अब पेंडिंग कर्मों को पूरा करने का है, लेकिन एथिक्स मोरालिटी को भूलना नहीं है। गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्ट होना 6th हाउस में एक्सपेंशन दे सकता है। मामा के साथ, ननिहाल के साथ एक अच्छे रिश्ते को मेंटेन करना है। जरूरत से ज्यादा आशावादी बनना आपको लिए पेन का कारण भी बन सकता है। आपके ऋण रोग शत्रु को बढ़ा भी सकता है, और यही कॉन्फिडेंस कि मैं अब अपने लाइफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आने वाले समय में डील करूंगा, कोई भी ऐसा अननेसेसरी काम नहीं करने वाला जो मेरी लाइफ को पेन दे, मेरे फ्यूचर को हैम्पर करे, वही समय होगा टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ का, जो आपको रेस्पॉन्सिबल भी बनाएगा। बट इट कम्स विद द प्रेशर, लेकिन आपके ऋण रोग शत्रु को, हिडन एनिमी को खत्म कर जाएगा। जीवन में बहुत बड़े बदलाव का समय है कुंभ लगन कुंभ चंद्र राशि वालों, एक्वेरियस लगन एक्वेरियस मून साइन वालों, लेकिन आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। 10th हाउस में सूर्य का बैठना, मंगल का बैठना, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। आने वाले 15 दिन आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, टर्निंग पॉइंट दे सकता है, और आने वाला समय 2026 बहुत बेहतर तरीके से आपके लिए अनफोल्ड हो सकता है। डिपेंड करता है अपने पर्सनल डेटा चार्ट पर, विल पावर पर, अपने फ्री विल पर, लेकिन क्या कर सकते हैं आप उसके बारे में जानने के लिए बने रहिए। बात करते हैं आपके फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव के बारे में। देखिए लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक इंटेलिजेंस चला गया है भाग्य के घर में। यह आपका प्रेजेंट है, ये आपका फ्यूचर है, ये आपका पास्ट है, यानी कि ये आप हो, ये आपका आने वाला भविष्य है, यानी कि ये आपका बच्चे हैं, आपका क्रिएशन है, और ये आपका पास्ट है, ये आपका फादर है। ऐसे हम इन चीजों को देखते हैं। तो ये धर्म त्रिकोण जो एक्टिव हो रहा है, राहु के ट्राइन में आपका 5th हाउस का मालिक जा रहा है, और मरकरी रेट्रोग्रेड है 29 नवंबर तक, ठीक है, और स्टेशनरी मोड में रहेंगे शनिदेव। इस समय किसी पुराने का वापस आने के योग बने हुए हैं, या किसी पुराने को आप वापस लेके आना चाहते हैं अपनी लाइफ में। इस तरह के योग कहीं ना कहीं फलित हो रहे हैं। आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस समय आपको लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लोग आपके बारे में बात करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेंटर स्टेज आपको मिल सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको लोग चेस करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन डाउट इस चीज पे है कि आप इन चीजों को टैकल कैसे करेंगे। फेम मिलना दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लोग बात कर रहे हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उसको मेंटेन रखना दैट्स अ बिग थिंग। वो रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, उसके लिए एक मैच्योरिटी की जरूरत पड़ती है। और राहु के पास मैच्योरिटी नहीं है, राहु के पास सिर्फ डिजायर है। राहु के पास सिर्फ एक ही चीज है कि बाय हुक और बाय क्रुक, अगर मुझे कोई चीज पसंद आ गई मुझे उसको अचीव करना है, अगर पसंद नहीं आए तो मुझे उसको छोड़ देना है, नो मैटर वो मेरे लिए कितनी वैल्यूएबल हो सकती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। वर्क प्लेस में आपकी लाइफ को कोई क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है, यहां पर वर्क प्लेस में किसी के साथ कोई सीक्रेसी मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हो। यहां पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। पुराना अतीत भी आपके साथ वापस आ सकता है, करंट रिलेशनशिप में भी कोई क्योस हो सकता है, लेकिन कैसे बैलेंस करना है। अगर आपने यहां पर 5th लॉर्ड को, इंटेलिजेंस को डिस्टर्ब किया, राहु की माया में फंस गए। राहु आपको हील करना चाहता है, लेकिन वो पहले प्रेशर देगा। चंद्रमा राहु और शनि के बीच में जब आएगा, जब आपके कम्युनिकेशन, आपके दिमाग में, आपकी साइकोलॉजी में कुछ नए तरह के भ्रम लेके आएगा, डाउट लेके आएगा, फियर लेके आएगा, कहीं ना कहीं चालाक बुद्धि वाले योग बनेंगे आपके साथ। राहु के ट्राइन में मरकरी और साथ में चंद्रमा एक ब्राह्मण बुद्धि को दिखा रहा है, एक ऐसी बुद्धि जहां पर आप चीजों को अपनी तरीके से मैनिपुलेट करेंगे और अपनी लाइफ को सेटल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां पर अगर आप किसी के सेंटीमेंट्स को हर्ट करते हैं, चीटिंग करते हैं, तो आपके लिए दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। तो इस समय मैं आपको यही एडवाइस करना चाहूंगा, किसी भी तरह का चीटिंग, किसी तरह का डिसेप्शन आपके लिए अच्छा नहीं है। राहु को पॉजिटिवली यूज करना है। अगर राहु किसी को सपोर्ट करने में आ जाता है, वो राजा से रंग बना देता है, रिश्ते को बहुत बेहतर कर सकता है, लेकिन इस समय ये आपको मैनिपुलेट भी कर सकता है। आपको अपने रिश्ते में वैल्यूज को मेंटेन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। 28 नवंबर के बाद जब लाइफ में वो इंटेंसिटी फील करेंगे, आपके लाइफ में कुछ आप अनऑर्थोडॉक्स करने की कोशिश करेंगे, आप कुछ ना कुछ मर्यादा को क्रॉस करते हुए नजर आएंगे। उस समय आप कुछ मर्यादा को लांघोगे, कई मल्टीपल लोगों से कनेक्टिविटी बनाओगे।
कहीं ना कहीं सीक्रेसी आपकी लाइफ में आ सकती है। मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा इस समय सोशल मीडिया को डिटॉक्स करना बहुत अच्छा रहेगा। सोशल मीडिया के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी में जाना बहुत अच्छा रहेगा। अपने पार्टनर के साथ स्पिरिचुअल प्लेसेस पे ट्रैवल करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फॉर द टाइमिंग ही लोकल में ही अगर आप रहते हैं तो आपको ट्रैवल करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, वहां की वाइब्रेशंस को लेना चाहिए और अपनी लाइफ में पॉजिटिव सात्विक अप्रोच रखना चाहिए। आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अपनी स्पीच का कंट्रोल रखना है। कुछ रैश डिसीजंस, कुछ रैश वर्ड्स, कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ टॉक्सिसिटी आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। आपका पार्टनर आपसे इनसिक्योर हो सकता है या आप अपने पार्टनर को लेकर इनसिक्योर होंगे। इसके चांसेस कम है लेकिन फर्स्ट चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर इनसिक्योर हो सकता है और आप उसकी इनसिक्योरिटी दूर करने के बजाय आप उससे लड़ाई कर सकते हैं, आप उनसे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, आप उससे फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि आप इंटरनल लेवल पे क्या कर रहे हैं, लेकिन आप शब्दों से ऐसे बताएंगे, ऐसे यूज करेंगे कि मेरे साथ कुछ नहीं है, आई एम द रियल, आई एम द लॉयलेस्ट पर्सन ऑन दिस वर्ल्ड। कुछ लोग हो सकते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं कि हर एक नहीं होगा, लेकिन कुछ ये ऐसी एनर्जीज बनती हुई नजर आ रही है। क्या पता आपकी नेटर चार्ट में कुछ और कॉम्बिनेशन बने हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत डिफरेंट होते हैं, लेकिन फिलहाल ये सब्जेक्टिव चार्ट मेरे को यही बता रहा है एक्वेरियस लगन मून साइन वालों के लिए राहु फर्स्ट हाउस में बैठा है, नए लोगों से मुलाकात हो रही है, नए लोगों के साथ वो जेल करना हो रहा है, फन आ रहा है, आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है और उसकी वजह से आपका पार्टनर को फियर हो रहा है, आपको खो जाने का, आपके चले जाने का डर है। आप अभी प्रिपेयर नहीं है कि मैं जा रहा हूं छोड़ के, लेकिन वो कब हो जाएगा सडन आपको पता भी नहीं चलेगा, कब क्लोजनेस ज्यादा बढ़ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। तो ऐसे रास्ते को एंटरटेन ही नहीं करना है जिस रास्ते आपको जाना नहीं। विजन के साथ आगे चलना है। आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राहु, अगर ये कोई बोलता है कि राहु बिना सोचे समझे कुछ कर रहा है, ये तो हो नहीं सकता। राहु फ्यूचरिस्टिक प्लैनेट है। राहु की दशा में कोई भी इस समय निकल रहा होगा और वो ये बोले कि गलती से हो गया, मैंने पैसे गलत जगह लगा दी, मैं गैम्बल करने लग गया, मैं स्मोक करने लग गया, वो ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है कि देखा जाएगा जो होगा। उसको पता होता है, ऑल्दो ही नोज और शी नोज कि भाई मेरे साथ क्या हो सकता है, इसके कॉम्बिनेशंस के बाद, ये एक्शंस रिएक्शंस के बाद मेरे साथ क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है, लेकिन फिर भी वो करता है। केतु के साथ गलत हो सकता है क्योंकि उसके पास हेड नहीं है, राहु के पास हेड है, राहु के पास विजन है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप कोई भी ऐसी चीज एंटरटेन ना करें जिसकी वजह से चीजें लाइमलाइट में आए, चीजें फियर इनसिक्योरिटी को ट्रिगर करें, जिसकी वजह से आपका रिश्ता हैम्पर करे। अदरवाइज 28 नवंबर के बाद सडन कोई ना कोई ब्रेकअप, सडन कोई ना कोई एंजाइटी, सडन कोई ना कोई रियलिटी चेक आपके साथ होता हुआ नजर आएगा। एक्वेरियस लगन एंड मून साइन, आपको फिर आप कोई भी जस्टिफिकेशन देंगे वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, चीजों को फिर दोबारा रिवाइंड कर सके आप, राइट। मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, 29 के बाद डायरेक्ट होना, कहीं ना कहीं ये मल्टीपल चीजों में आपको इन्वेस्ट करता हुआ नजर आएगा, लेकिन इस समय बहुत लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। वो उस अप्रिशिएशन को दिमाग में नहीं चढ़ाना है, प्लीज इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। अपने आप को चेंज करने का समय है, पर्सनालिटी चेंज करने का समय है। आपको लेकर कोई इनसिक्योर हो रहा है, उसको बहुत फुल फ्लैज ये कॉन्फिडेंस देने का समय है कि आप और वो, उनके बीच में कोई भी नहीं आ सकता, इस प्रेम के बीच में, इस लव रिलेशनशिप के बीच में कोई भी नहीं आ सकता। अगर आप ये दे देते हैं, अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर लेते हैं, आप अच्छे तरीके से अपने आप को डील करते हैं, इस रिश्ते को टाइम देते हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, अपने करियर के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो इससे बेहतरीन समय कुछ नहीं होगा। ये बहुत मेजर लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है, टर्निंग पॉइंट दिखा रहा है। अब आप इसका कैसे यूज करते हैं डिपेंड करेगा आपके फ्री विल के ऊपर, क्योंकि राहु फर्स्ट हाउस में आके दिमाग तो आपको दे रहा है, उस दिमाग का आप कैसे यूज करने वाले हैं, अर्जुन की तरह यूज करने वाले हैं, दुर्योधन की तरह, डिपेंड करेगा आपके ऊपर। आइए बात करते हैं आपकी मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज के लिए हमें देखना होगा फिफ्थ लॉर्ड गए हैं 10th हाउस में, राहु का डायरेक्ट एस्पेक्ट है, केतु बैठा है, नॉन एक्सप्रेसिव प्लैनेट आपके 7th हाउस में बैठा है। 7th हाउस में केतु का बैठना कहीं ना कहीं चीजों को कट करेगा, कहीं ना कहीं आपको कहीं ऐसी जगह आपका दिमाग लगेगा जहां आप छोटी छोटी चीजों को पिन पॉइंट करेंगे, इनसिक्योरिटी आपके अंदर डेवलप कर सकता है, डिटैचमेंट लेके आ सकता है, एक गैप लेके आपके बीच में आ सकता है, वो रोमांटिसिज्म एकदम से गायब हो सकता है। लेकिन राहु का शतभिषा नक्षत्र में आना अब आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करेगा, साइकोलॉजी को डेवलप करेगा। अब आपके अंदर ये आभास तो होने लगेगा कि ये सब चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। अब उसके लिए एफर्ट डालेंगे नहीं डालेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये चीज बहुत क्लियर है कि अब आपके अंदर वो इंटेलिजेंस आने वाला है कि कैसे चीजों को बैलेंस करके चल सकते हैं। मैरिड लाइफ भी अच्छा रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छा रहेगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी रहेगा। तो आपके पास वो सारी रिसोर्स अवेलेबल है, वो लाइट आपके पास अवेलेबल है। जिस चीज का फियर था उससे बाहर निकलकर, किसी चीज को लेकर परेशान हो रखे थे आप पिछले 4-5 महीने से, 6 महीने से, अब उससे बाहर निकलकर आप अपनी चीजों को टैकल तो कर ले जाएंगे।
लेकिन उसको किस हद तक कर सकते हैं आप, कितने इंटरेस्टेड हैं आप, उसके ऊपर बहुत मैटर करता है। आप अपने स्पाउस के साथ कितने कंफर्टेबल हैं, कितना प्यार करते हैं, कितने इंटरेस्टेड हैं आप इस मैरिज को सेव करने में, इस मैरिज में दोबारा से रोमांटिसिज्म लाने में, रिकिंडल करने में, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। 7th और 10th में गए आप अपने पार्टनर के साथ अगर कोई बिजनेस डील करते हैं, बिजनेस की तरह बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है, चीजों को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। अगर आप कोई आईटी कंपनी में डेटा एनालिस्ट का कोई काम करते हैं, या फिर आप किसी तरह का स्टार्टअप करना चाहते हैं, या लोगों के मासेस के लिए कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं जहां पर लोगों का बहुत फायदा हो सकता है, किसी टेक पे काम कर रहे हैं, किसी ऐप पे काम कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर के रिव्यूज जरूर लीजिएगा, उनको अपने पार्टनर जरूर बनाइएगा। इस समय बहुत अच्छा आपके लिए गेन्स का कारण बन सकता है, राइट। प्लस इस समय आपके बच्चों की वजह से आपका कहीं ना कहीं प्राउड फील करते हुए नजर आएंगे, बच्चों को कोई अवार्ड मिल सकता है, बच्चों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। अब डिपेंड करेगा पर्सनैलिटी चार्ट पर, डिपेंड करेगा आपके बच्चे हैं या नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन बच्चों की वजह से या आपकी इंटेलिजेंस की वजह से आपको कोई ना कोई रिवॉर्ड अवार्ड मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपके प्रोफेशन में, वर्क प्लेस पे कोई ना कोई आपकी लाइफ को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, आपको अपनी तरफ ड्रिफ्ट करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर आपके एथिक्स, आपकी मोरालिटी बहुत काम आने वाली है, आपका अपना प्रेम कितना है, आपका अपनी वैल्यू सिस्टम कितने ज्यादा हाई है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए जितना अच्छे हाई वैल्यू सिस्टम रहेगा, उतना ही मुश्किल बाहर वाले व्यक्ति के लिए होगा कि आपको वो डेंट मार सके, आपके रिलेशनशिप में वो गैप लेके आ सके, या अपनी प्रेजेंस आप क्रिएट कर सके। फ्रेंडशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी लिमिटेशंस का आपको पता होना चाहिए, वो थिन लाइन आपको मेंटेन करना आना चाहिए, राइट। क्योंकि नॉन एक्सप्रेसिव प्लैनेट है। प्लस सेकंड हाउस में शनि और राहु के बीच में जब चंद्रमा रहेंगे, फिर गंडांतर जोन को क्रॉस करके रेवती नक्षत्र से अश्विनी नक्षत्र में जाएंगे, केतु के ट्राइन में जाएंगे, कहीं ना कहीं लोनलीनेस आपको फील हो सकता है घर में, अपनों के साथ होते हुए भी आपको अकेलापन महसूस होगा। ये वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा भारी फील होगा। इस समय ट्रैवलिंग में अवॉइड करने की कोशिश बोलूंगा, आपको ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको बहुत क्लियर माइंडसेट से करना चाहिए कि आपको डिस्प्यूट नहीं करना है, क्योंकि छोटे छोटे डिस्प्यूट बड़े डिस्प्यूट में बदल सकता है, आर्गुमेंट हो सकता है, कोई ना कोई आपके मेंटल हेल्थ को हिट करता हुआ नजर आएगा। कुछ ऐसे डिस्प्यूट जो बहुत पुराने हैं उसको वापस लेके आ सकता है कोई, ठीक है, आपका पार्टनर, तो इस वजह से दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। किसी को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं कोई क्योस बन सकता है, इस चीज का ध्यान हो सकता है, इस चीज का योग बन रहा है। प्लस घर पर भी काम और घर के बाहर भी काम, ये आपको फ्रस्ट्रेट कर सकता है कि आपका पार्टनर आपको समय नहीं दे रहा है, तो उसकी वजह से भी कोई फाइट हो सकती है। तो फाइट करने का समय 28 नवंबर से लेके 2 दिसंबर के बीच में तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक आप चला रहे थे तो अभी तक भी 4 दिन और आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। थर्सडे ऑनवर्ड्स, थर्सडे से लेके ट्यूसडे तक आपको थोड़ा सा इस क्योस से बच के रहना है, पेशेंस को बनाए रखने की आवश्यकता है। कोई भी ऐसे शब्दों का यूज नहीं करना है कि सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाए सामने वाले के, अपने आप को सेंटर स्टेज में नहीं लाना है। ऑल्दो आप अभी तक सफर कर रहे थे, अब सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई होगी, अब आप ये सोचेंगे कि अब मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन 2 दिसंबर तक प्लीज ट्रीट योरसेल्फ लाइक कि भाई मेरे को अभी भी होल्ड करना पड़ेगा। मंगल देव का 11th हाउस में जाना, 10th लॉर्ड का 11th हाउस में जाना कहीं ना कहीं गेन्स को पूरा करेगा, नए लोगों से आपकी मुलाकात कराएगा, नए लोगों से आपको जेल कराएगा। तो 5 दिसंबर के बाद आपकी लाइफ में एक नई ट्यूनिंग बनती हुई नजर आएगी, एक नई प्रोडक्टिविटी बनती हुई नजर आएगी। लेकिन उससे पहले कुछ प्रेशर, कुछ ट्रॉमा, कुछ एंजाइटी, कुछ ना कुछ हिट होना, कुछ डिस्प्यूट होना, इस तरह की चीजें योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यही डिस्प्यूट, यही प्रेशर आपके लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनेगी। यहीं से आपके लाइफ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट आएगा। हो सकता है 2 दिसंबर के बाद आप किसी चीज को कम्युनिकेशन करें आप अपने पार्टनर के साथ और कुछ लूप होल्स के ऊपर काम करते हुए नजर आए, और जिसकी वजह से आपका यहां से पर्सनालिटी डेवलप हो जाए, यहां से आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ जाए। तो ये बहुत बेहतर समय है जब आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ में एक बेहतर क्रिएटिविटी लेके आ सकते हैं, बेहतर एक रोमांस को, वो पार्टनरशिप को रिकिंडल कर सकते हैं, अपनापन दोबारा महसूस कर सकते हैं। ईगो क्लैश से बचना है, ईगो हिट करने से बचना है, इंटेलिजेंस को हिट करने से बचना है। भक्ति में लगिए, साधना में लगिए, योगा मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअलिटी विल बी द की। गुरु मेंटोर का सपोर्ट लेते जाइए, कुछ अच्छे लेक्चर सुनिए, प्रेमानंद जी महाराज जी का बात सुनिए, अपने पति को परमेश्वर मानिए, अपनी स्पाउस को लक्ष्मी का रूप दीजिए, उसको वो स्थान दीजिए, राधा नाम का कीर्तन कीजिए, और 2 दिसंबर तक अपने आप को पेशेंस दीजिए। 2 दिसंबर के बाद धीरे धीरे पॉजिटिविटी की आएगी, लेकिन ये घंटांतर जोन को क्रॉस करते हुए जाएंगे तो हो सकता है स्पाउस के साथ करियर को लेकर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। तो वहां पर भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब क्या कॉम्बिनेशन आपके कुंडली बन रहा है वो देखना पड़ेगा, लेकिन ये भी बन रहा है कि 2 दिसंबर के बाद किसी तरह का इनसिक्योरिटी हो सकती है कि प्रोफेशन तो नहीं छूट जाएगा, काम तो नहीं चला जाएगा, इस तरह की चीजें भी होती हुई नजर आ रही हैं।
बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस के मालिक बनते हैं चंद्रमा। चंद्रमा राहु और शनि के बीच में है, तो वही अभी मैंने मैरिज में भी लास्ट में बोला था कि जॉब छूटने के योग है स्पाउस के, तो आपका कोई जॉब हिट कर सकता है, जॉब स्विच करने के बारे में सोच सकते हैं, आपको मल्टीपल ऑफर्स आ सकते हैं, या फिर आप किसी तरह के डोमेन को चेंज कर सकते हैं। आपका स्किल जिसमें आपका क्रिएटिविटी लगे, जिसमें आपका स्किल सेट अच्छा हो, आप कोई बहुत मजबूरी में अभी तक जॉब कर रहे थे लेकिन अब आप स्विच करना चाहते हैं, अपने मतलब का काम, अपने इंटरेस्ट का काम करना चाहते हैं, उस ऐसे डोमेन में जाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। आपके प्रोफेशन को ट्रांसफॉर्म करने का समय है, अपने चेंज करने का समय है, स्विच करने का समय है, लेकिन इट कम्स विद द प्रेशर। कुछ लोगों के लिए लाइफ में तो नहीं चाहते होंगे, लेकिन वो समय कॉस्मोस चाहता होगा कि अब आपको अपने अपने उस सर्कल को तोड़ने की जरूरत है, कुछ बियॉन्ड जाने की जरूरत है, अपनी लाइफ में एक पोटेंशियल का सही इस्तेमाल करने की जरूरत है, भविष्य के बारे में सोचना है, तो अभी से कोई लूप होल्स को ब्रेक करना पड़ेगा। एक ब्लैक होल में जो आप फंस गए थे, एक लूप में आके आप एक काम किए जा रहे थे, आप वही है ना कि गाड़ी चला रहे हैं, आप अपनी गाड़ी को धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, आपका ईएमआई जा रहा है, ब्रेड एंड बटन चल रहा है, आप अपनी लाइफ में कुछ हाइक पे नहीं जा पा रहे, तो वो सोचने का समय आ गया। ट्रांसफॉर्म करेगा, अब आपके करियर को हील करेगा, आपको किसी ना किसी तरह का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनाएगा। राइट, कम्युनिकेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कहीं ना कहीं बॉसेस के साथ, सीनियर्स के साथ कोई डिस्प्यूट होना जिसकी वजह से आपका जॉब क्विट कर देना या रिजाइन दे देना, ये योग भी बनते हुए नजर आएंगे, और यहीं से लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएगी। अब कितना समय लग जाएगा उसके बाद वो देखने वाली बात है। जॉब स्विच करने का आपके कॉन्शियस माइंड में तो आता हुआ नजर आएगा। कुछ मल्टीपल लेवल पे इनकम सोर्स को बढ़ाना है, जॉब के साथ साथ कोई साइड बाय साइड बिजनेस करना है, इसके बारे में आप सोचते हुए नजर आओगे। अगर आपने रिसेंटली स्टार्ट कर दिया है तो बिजनेस में इवॉल्वमेंट आपका दिखाई दे रहा है। एआई टेक्नोलॉजी, कहीं ना कहीं इंटरनेट, सोशल मीडिया, इन चीजों से कनेक्ट करके आप अपने आप को बूम दे सकते हैं। जो लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं या सोशल मीडिया मासिस से काम कर, सोशल नेटवर्क सर्कल से जुड़ के काम करते हैं, मासिस के लिए कुछ काम करते हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए कुछ ना कुछ चीजें चेंज हो सकती है, कहीं ना कहीं आपका प्लेस चेंज हो सकता है, लेकिन ये आपकी बेहतरी के लिए दिखाई दे रहा है। राहु के ट्राइन में मरकरी है। आईटी कंपनी, डेटा एनालिस्ट का जो काम करता है उनको कुछ डिप्लोमेसी का यूज करना पड़ेगा, कुछ अपने शब्दों का ध्यान देना पड़ेगा। कहीं पर आपको गुस्सा आ रहा है तो वहां पर थोड़ा शांत भी होना पड़ेगा, लेकिन 2 दिसंबर से पहले आपको कोई भी डिस्प्यूट में नहीं जाना है, ये मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। राइट, कुछ आप इस समय ये भी हो सकता है आप कुछ प्लानिंग करने चले, फिर उसे बीच में छोड़ के दूसरी प्लानिंग के बारे में सोचने लगे, तो इस समय आपको क्या डोमेन लेना चाहिए, किस डोमेन को फॉलो करना चाहिए, उसके बारे में भी आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हुए नजर आएंगे। ये पता चलता है आपके नेटल चार्ट से आप किस चीज के लिए बने हो, आपके लिए बेहतर क्या है, आपके लिए जॉब अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, कौन सा डोमेन अच्छा है, कैसा बिजनेस, कैसा जॉब करना आपके लिए अच्छा है। अगर आप चेकआउट कराना चाहते हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पे हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं, जिससे हम फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे आपके लिए आईटी अच्छी है, टेक अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक की चीजें अच्छी हैं, आप इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो, क्या बन सकते हो। ठीक है, चलिए, ये टर्निंग पॉइंट आपके लिए आई विश की बहुत बेहतर हो, बहुत ही सुंदर हो, और आपकी लाइफ को, आपके करियर को ट्रांसफॉर्म करे। आपका जो पोटेंशियल है, आपका जो इंटेलिजेंस है, वो जो आप जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, आप उसका बेहतर यूज कर पाए। 28 तारीख से लेकर 2 दिसंबर के बीच में आपको थोड़ा सा शांत रहने की आवश्यकता है। अपने पेंडिंग काम को पूरा करने का बहुत अच्छा समय है। प्रेशर फील करेंगे, लेकिन यही प्रेशर आपको कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी तक लेके जाएगा, और इस प्रेशर को आप प्रिविलेज समझेंगे आने वाले समय में। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए, बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस में सूर्य, मंगल, वीनस बैठे हैं। देखिए, अगर आप इस समय पब्लिक रिलेशनशिप का कोई काम करते हैं, पब्लिक के लूपहोल्स को खत्म करके उनको फिगर आउट करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, आपके लिए बहुत अच्छा बिजनेस चलने वाला है। इस समय सूर्य, मंगल कहीं ना कहीं डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिली हुई है, बहुत अच्छी पोजीशन में, 10th हाउस में बहुत बली होकर बैठा है, तो इस समय करियर ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत अच्छा समय है। आपके दिमाग में कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज आ सकती हैं, कुछ ऐसे ब्रेक थ्रू मिल सकता है जहां से आप एकदम से ऊपर जा सकते हैं। अगर आपने कुछ स्टार्टअप किया था रिसेंटली तो आपके लिए बहुत गेन्स पाने का बहुत अच्छा समय है। बस आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है, गुरुदेव बृहस्पति 6th हाउस में बैठा है, डिसिप्लिन नहीं हो पाएंगे आप समय से काम नहीं कर पाएंगे, समय से उठ नहीं पाएंगे, समय से अपने काम, अपनी चीजों को चला नहीं पाएंगे। घर का कोई ना कोई प्रेशर आपके काम को हैम्पर करता हुआ नजर आएगा, तो चीजों को बैलेंस करना जरूरी है, गैप बनाना जरूरी है। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स करने की आवश्यकता नहीं है, और अपने आप को डेडिकेशन के साथ काम करना है। ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे अगर आप, तो इस समय बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएंगे। अगर अपॉर्चुनिटी को बेहतर यूज करना है तो डिसिप्लिन होना पड़ेगा। जिस दिन आप जल्दी उठकर काम पे जाएंगे उस दिन आप देखेंगे कि यार मेरी प्रोडक्टिविटी अलग तरह की निकल के आ रही है, मेरी क्रिएटिविटी अलग तरह की निकल के आ रही है। राहु बहुत इंटेलिजेंस है, राहु के साथ कनेक्ट कर लीजिए अपने आप को, संयम नियम साधना कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, सुबह मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने से आपका ऊपर का जो चक्र है ना, थर्ड आई बहुत एक्टिव होगी। इंट्यूशन लेवल पे आप कनेक्ट करते हुए नजर आओगे। आपका जो लग्नेश है मीन राशि में बैठा है, मीन राशि इंट्यूशन की राशि है।
स्पिरिचुअलिटी की राशि है, देने की राशि है। तो आप क्या दे सकते हैं मासेस को, अपने बिजनेस में ऐसा क्या क्रिएट कर सकते हैं कि पब्लिक को फायदा हो। ऐसा कौन सा आप आइडिया आपको मिल सकता है, आपको यू नेवर नो कौन सा आइडिया आपको मिल जाए जो आपके लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिले इस समय। अब ये नहीं कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग को आप इंट्यूशन समझने लगे। मेडिटेट करना पड़ेगा, प्रॉपर मेडिटेट करें, 5 मिनट करें भले से, लेकिन आप मेडिटेट करें। ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएं अपनी लाइफ में, बेहतर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बेहतर आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो बिजनेस को इवॉल्व करने का बहुत अच्छा समय है। अगर आप कुछ एक्यूमुलेशन है किया हुआ है, कोई सेविंग कर रखी है, लेकिन 28 से 2 तारीख के बीच में आपका मन कर रहा है लगाने का, मत कीजिएगा। जब तक आपका कॉन्शियस लेवल, आपका सबकॉन्शियस लेवल, आपका इमोशनल वेलबींग बेहतर नहीं हो जाता, शनि की डिग्री को क्रॉस नहीं कर लेता, गंडांता जोन को क्रॉस नहीं कर लेता, रेवती नक्षत्र से अश्विनी नक्षत्र को क्रॉस नहीं कर लेता, तब तक आपको कोई अपना पैसा नहीं लगाना है। 28 तारीख 27 दिसंबर से लेकर 27 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच में आपको कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना है, इंपल्सिव होकर इन्वेस्ट नहीं करना है, अपने लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है, लेकिन अपने आप को इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आप कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको, उसकी इंफॉर्मेशन को ऑडिट कीजिए, रीप्लान कीजिए, रीथिंक कीजिए। आपको अपने आप को सोचिए कहीं वहां रिस्क तो नहीं है। जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके उस लेवल तक जाकर आप प्रोज एंड कॉन्स को देखने की कोशिश कीजिए। 2 दिसंबर के बाद आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दैट विल बी अ ग्रेट थिंग, लेकिन आपको एक लॉन्गर वर्जन के लेवल पे आपको इन्वेस्ट करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा समय, सुंदर समय आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। राहु का शतभिषा नक्षत्र में जाना आपको कहीं ना कहीं लाइमलाइट में ले जाएगा, आपके बिजनेस को ऊपर लेके जाएगा, लेकिन टेक्स से जुड़ना पड़ेगा, सोशल मीडिया से जुड़ना पड़ेगा, इंटरनेट से जुड़ना पड़ेगा आपको। बिजनेस अगर इंटरनेट तक नहीं पहुंचाया अभी तक, तो दिस इज द मोमेंट। 23 नवंबर के बाद आप इंटरनेट पे जाइए, अपने बिजनेस को प्रमोट कीजिए, उसके ब्रांड एम्बेसडर बनिए, कुछ ऐसा क्रिएट कीजिए जो मासिस के लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो और अपनी लाइफ में गेन्स को पाते हुए देखिए, राइट। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो राहु फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग दे सकते हैं। 26 तारीख से लेकर 2 तारीख के बीच में आपको एंजाइटी, कोई फियर, कोई इनसिक्योरिटी आपको हिट करेगी। आपके करियर में कोई किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है, कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्सीज हो सकती है, किसी से कुछ कहा सुनी हो गई, बॉसेस के साथ कोई कहा सुनी हो गई, इसकी वजह से क्या नाम है, इंपल्सिव रिएक्शन आ सकते हैं आपके अंदर, ठीक है। कुछ फूड की वजह से, फूड क्रेविंग की वजह से आपका गट खराब होता हुआ नजर आ रहा है। आपको डेंटल इशू आ रहा है, आईज बहुत ब्लिंक करती हुई नजर आ रही है, आंखों में ड्राइनेस आप फील करते हुए नजर आएंगे। तो सोशल मीडिया का कंट्रोल कीजिए, आप कितना स्क्रीन टाइम कितना है उसको थोड़ा प्रोटेक्ट कीजिए। अगर आपका काम ही लैपटॉप का है, आपका स्क्रीन का है, तो कहीं ना कहीं लेंसेज लगाइए, स्पेक्स लगा के काम कीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को सोने से पहले आई ड्रॉप डाल के सोइए। उसको जितना आप अपनी आंखों को वेट रखेंगे थ्रू आई ड्रॉप्स, आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा। अदरवाइज वो ड्राई होती चली जाएंगी, नर्व्स वहां पे वीक होती हुई चली जाएंगी, ठीक है। डेंटल इशू भी दिक्कत परेशानी दे सकता है आपको। बोन रिलेटेड इश्यूज यानी कि जॉइंट्स में पेन होना, ऑयल मसाज करिए। रात को सोने से पहले फेस को क्लीन करके सोइएगा, आपको एक साउंड स्लीप आती हुई नजर आएगी। फीट को क्लीन करना और फेस को क्लीन करना आपके वीनस और शनि को अच्छा करेगा, और शनि वीनस दोनों ट्राइन में बैठे हैं। इनकम सोर्स को बढ़ाने का बहुत अच्छा समय है, लेकिन अपने आप को क्लीन करके रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। राहु भी पॉजिटिव होगा, शनि भी पॉजिटिव होगा, शुक्र भी पॉजिटिव होगा। करना क्या है, रात को फेस क्लीन कीजिए, ऑयल मसाज कीजिए और सो जाइए। बहुत अच्छी साउंड स्लीप रहेगी, आपको सपने नहीं आएंगे, जिससे कि आपके अंदर वो कामनेस बनी रहेगी, किसी तरह की इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी आपके अंदर, राइट। और आपके अंदर की जो रेस्टलेसनेस है ना, उसको भी कहीं ना कहीं काम करते हुए नजर आएगी। और जब सुबह उठते हैं तो प्राणायाम करें, थोड़ा सा प्रणाम करें, भगवान का, ईश्वर का नाम लें, हनुमान चालीसा रिसाइट करें, तो उससे और भी ज्यादा बेहतर फील करेंगे। हनुमान चालीसा जल्दी जल्दी नहीं गानी है, टेक इट टाइम, मतलब एक एक करके एक लाइन, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। सुबह की एक्टिविटी करते हुए आप इसको रिसाइट करते हुए चलते चले जाएं, आनंदित होते चले जाएं। तो आपको, जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में किसी तरह का फियर नहीं रहेगा ना, कोई ओवर थिंकिंग नहीं रहेगी, तो आप बहुत काम फील करेंगे। धीरे धीरे दिन बढ़ेगा तो सॉल्यूशन के लिए काम करोगे, फिर नेगेटिविटी के लिए काम नहीं करोगे, तो इससे बहुत हेल्दी फील करते हुए नजर आओगे। कहीं ना कहीं बोन रिलेटेड इश्यूज आपके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और स्किन में कोई पिंपल्स होना, कुछ ऐसे कोई ऐसी एलर्जी भी आपको ट्रिगर करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मरकरी भी कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है। नर्व्स का इशू हो सकता है, नसों का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज को भी प्लीज देखिएगा। अगर ऐसा होता है तो पानी ज्यादा से ज्यादा पीने की कोशिश करें, एक डिटॉक्स वाटर पीने की कोशिश करें, और अपने आप को योगा मेडिटेशन की तरफ लेके जाएं, अपने आप को भक्ति की तरफ लेके जाएं, आप हेल्दी होते चले जाएंगे। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ क्या बता रहा है।
5th हाउस का मालिक 9th में गया है। गुरु का आशीर्वाद, बड़ों का प्यार, कहीं ना कहीं सम्मान ये मिलता हुआ नजर आ रहा है। करियर ट्रांसफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं फ्लरिश होते हुए नजर आ रही है। डेडिकेशन के साथ काम करते हो, फोकस होकर काम करते हो, कहीं ना कहीं ऊपर जाने का बहुत अच्छा चांस मिल रहा है। राहु आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेगा। अगर आपका शुक्र 1st हाउस में बैठा है, 5th हाउस में बैठा है, 9th हाउस में बैठा है, इस समय आपको कोई ड्रिफ्ट कर सकता है अपनी तरफ। आपका किसी कोई भारी इंसान कोई आपको अट्रैक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से आपका फोकस लूज हो सकता है। अब आपको फोकस, आपका प्रायोरिटी सेट करनी है कि आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट है या आपके लिए सिर्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है। मेरे कहने से आपको अभी फिलहाल स्टडी करना चाहिए। करियर को ट्रांसफॉर्म करने का बहुत अच्छा समय है। सीक्रेटिव रिसर्च, एआई, एलियन, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे थ्योरीज पे काम करना, रिसर्च करना जिस पे कोई नहीं काम कर रहा, आप सबसे बेस्ट निकल सकते हो और आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपकी डिमांड बढ़ाएगी। वो जितना आप अपने स्किल्स को ब्रशअप करेंगे, जितना आप रिसर्च पे काम करेंगे, जितना एक अच्छे प्रोजेक्ट पे आप पकड़ेंगे, उतना अच्छा आपके लिए रहने वाला है। कोई ना कोई कंट्रोवर्सीज आपकी लाइफ में हिट करेगी, कोई ना कोई एक प्रॉब्लम से निकलो, कोई दूसरी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आएगी। आपको स्मोक नहीं करना है, आपको नॉनवेज नहीं खाना है। जितनी प्रॉब्लम आ रही है भगवान को समर्पित करते चले जाइए। आप अपने फोकस पे काम कीजिए, धीरे धीरे खुद ही चीजें दूर होती चली जाएंगी। राहु आपको डराएगा, राहु आपको खत्म नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता। राहु आपके लाइफ में कुछ एंटरटेन नहीं कर सकता। एंटरटेन वो करवाता है खुद को। अब आपको देखना है कि जितना आप फोकस रहेंगे, जितना आप मेडिटेट करेंगे, जितना आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहेंगे, जितना आप फियर को दूर रखेंगे, जितना आप फादर के साथ कनेक्ट रहेंगे, फादर की गाइडेंस लेते रहेंगे, फादर लाइक फिगर की गाइडेंस लेते रहेंगे, टीचर के साथ जेल करेंगे खुद को, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ओवर ऑप्टिमिज्म में नहीं आना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। चीजों को बहुत बैलेंस करने की जरूरत है। अपने टीचर के साथ कनेक्टिविटी बना के रखने की जरूरत है। अपने गुरु की, बड़ों की इंसल्ट नहीं करना है। जब गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोगेट हो जाते हैं तो गलत तरीके से हम अपने पार्टनर को, अपने टीचर को देखने लगते हैं, तो इससे भी आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव कर्मा आपकी लाइफ में अनफोल्ड होता हुआ नजर आएगा। तो ये चीजें भी नहीं करनी है। अपनी पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करना है अपनी लाइफ को। कुछ सीक्रेटिव चीजें नहीं करनी है, कुछ ऐसा नहीं बोलना है जिसकी वजह से आपका वैल्यू, आपका नेम, आपका फेम हैम्पर करे, फैमिली का नाम खराब हो। ऐसी कोई चीज आपको नहीं करनी है। क्विट करने का बहुत अच्छा समय है। शतभिषा नक्षत्र में राहु को चले जाना। अगर आप किसी डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की तैयारी कर रहे हैं, आगे बढ़ने का समय आपका आ गया है। राइट, 28 तारीख से लेकर 2 दिसंबर के बीच में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद गंडांतर जोन को क्रॉस करेंगे मंगल, आपको थोड़ा सा रेस्टलेसनेस फील हो सकती है। 2 दिसंबर के बाद कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे ऐसा लगेगा कुछ बिगड़ ना जाए, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अगर आप बहुत फोकस होकर काम कर रहे हैं, अपने डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, भगवान का नाम लेके किसी चीज का स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका कोई नेगेटिविटी आपको टच नहीं कर सकती। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस बात का आश्वासन मैं दे रहा हूं। मदर लाइक फिगर के साथ किसी तरह का डिस्प्यूट आपका नहीं होना चाहिए। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या बता रहा है। रेमेडी की बात करूंगा तो राहु के साथ चंद्रमा बैठे हैं, तो माँ दुर्गा की आशीर्वाद लेना, माँ भवानी का आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, देवी कवच का पाठ करना इज वेरी वेरी नेसेसरी। ललिता सहस्त्रनाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा है, डेट आपका बढ़ गया है, ईएमआई का चैलेंज आ रहा है, कहीं से पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो श्री सूक्तम का पाठ भी आप करते हुए नजर आ रहे हैं। तो श्री सूक्तम का पाठ करना, अष्टमहालक्ष्मी को प्रार्थना करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस को रिस्पेक्ट दोगे, उतना अच्छा आपका लाइफ हीलिंग की तरफ जाएगा। एंजाइटी, ओवरथिंकिंग आपकी लाइफ से कम होने वाली है। स्पीच का ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे शब्द जो आपकी लाइफ को नेगेटिवली ट्रिगर करें, कुछ डिस्प्यूट को ट्रिगर करें, ऐसी चीजों में नहीं पड़ना है। 27 तारीख से लेकर 2 दिसंबर अपना ध्यान रखना है। 2 दिसंबर के बाद मंगल 11th हाउस की तरफ जाएंगे, गेन्स को बढ़ाएगा, लेकिन इट टेक्स सो मच एफर्ट, इट कम्स विद द प्रेशर, बट फाइनली वो आएगा जरूर। अगर बीच बीच में कहीं फियर लगता है तो हनुमान चालीसा पढ़ते चले जाइएगा। गाड़ी धीरे चलानी है, एक्सीडेंट होने के चांसेस बने हुए हैं। चालान करता हुआ भी नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं अगर कभी फंस जाओ, कोई पुलिस आपको पकड़ ले, कहीं चालान कटे, तो बहुत सरल पूर्वक अपने आप को स्टेबल रखना है। इंपल्सिव नहीं होना है, ओवर रिएक्ट नहीं करना है। चालान कटाओ, अगर आपकी गलती है तो कटवा के अपने आगे बढ़ जाना है। किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं करना है, अदरवाइज चीजें ड्रैग हो सकती हैं। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।